श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको देसी बमुल के बारे में बता रहे हैं। ये देसी बमुल का पेड़ जो है ये बड़ा ही उपयोगी है। इसका एक नाम शास्त्रों में कीकर भी आता है। तो ये कीकर नाम का जो वृक्ष है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही उपयोगी है। सबसे प्रथम उपयोग तो हम इसका आपको बता दें कि किसान लोग अपने खेतों की बाउंड्री के लिए जो है इसे उपयोग में लाते हैं। ये पहला उपयोग है इसका। क्यों कि इसमें होते हैं कांटे, तो जो जंगली मवेशी जंगली पशु है वो खेत में बोई हुई फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये देखिए, ये ऐसे इनमें ये कांटे हैं ये और ये बड़े तीक्ष्ण होते हैं कांटे, इनसे बचना चाहिए। इनकी पत्ती जो होती है ये बमुल की, ये देखिए ये पत्ती बिल्कुल बारीक पत्ती होती है और छोटी होती है। और दूसरा इसका उपयोग ये है कि ये चारे के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब आप कहेंगे कि कांटे वाली चीज़ और वो चारे में उसका कैसे उपयोग हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक पशुधन होता है। वो पशुधन जिन्हें कहते हैं भेड़, बकरी, गाडर और ऊँट। तो ये क्या करते हैं कि भेड़, बकरी, गाडर और ऊँट इस की पत्तियां बड़े प्रेम से खाते हैं। तो इस प्रकार से यह पशुधन को पालने में भी काम आता है, बड़ा ही उपयोगी है ये। हाँ, तो और इसका हम तीसरा उपयोग आपको बता रहे हैं। ये स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा लाभदायी है। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायी कैसे है कि इसका जो मतलब जो टहनियाँ है ना, छोटी छोटी टहनियाँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये लगभग मैं बिल्कुल पास में जाके बताता हूँ। ये इतनी मोटी जो टहनी होती है ये वाली, तो ऐसी टहनी को काट के और अच्छा साफ करके उसके कांटे इत्यादि निकाल करके और फिर किसी ठोस वस्तु, पत्थर या लोहे के छड़ से इसे जो है एक तरफ कूट लिया जाता है तो बढ़िया ब्रश जैसा बन जाता है इसका। तो इससे क्या है कि जब हम दांतों में इसका मंजन करते हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं अब वो इसके सत को निकाल करके भी और इसका उपयोग कर रही हैं। तो दांत को मजबूत करने में ये बड़ा ही उपयोगी है। अब और उपयोग बताऊं मैं इसका कि यदि आपको कहीं कट जाए, जल जाए, छिल जाए, तो इसकी जो पत्तियां होती है ना, इनका हम बारीक पेस्ट बना लेते हैं और वह कटे, छिले अथवा जले हुए स्थान पे यदि इसकी पत्तियों को हम लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जलन भी समाप्त हो जाती है और दूसरा घाव भी जल्दी भर जाता है। यह हम गांव वाले अधिकतर इसका उपयोग इसी प्रकार से करते हैं। अब इसके कुछ मैं ज्योतिषीय उपाय बताऊं आपको कि यदि इस वृक्ष के नीचे बैठ कर के, जैसे आपके ऊपर शनि, राहु, केतु की अंतर दशा, प्रति अंतर दशा या गोचर दशा अशुभ चल रही हो, तो क्या करते हैं कि इसके नीचे बैठ कर के और जो यदि शनि, राहु और केतु का जाप करते हैं तो वो शनि, राहु, केतु की जो गोचर दशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, महादशा जो भी है, ये शांत हो जाती है
इसके नीचे बैठकर किया गया राहु केतु और शनि का जो जाप है वो जल्दी हमें फलदायी होता है। एक हम पहले एक टोटका भी करते थे और उससे हम लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ। अगर किसी को अंतरा यानी इक्तरा जो एक दिन छोड़ कर के बुखार आता है, चौथिया हैं जो 3 दिन छोड़ के चौथे दिन बुखार आता है, तो ऐसे जो बुखार होते हैं या जब ये बुखार असाध्य रूप में हो जाता है, हम डॉक्टरी इलाज तो हमें करना ही चाहिए। जब बुखार आता है डॉक्टरी इलाज हमें करना चाहिए, लेकिन एक टोटका भी होता है इसका, हम पहले बहुत किए हैं। तो अगर किसी को ऐसा बुखार आए तो जिस दिन बुखार आए उसके एक दिन पहले इसके यहाँ पीले चावल रख दे, इसकी पूजन कर दे और कहे कि मैं कल अपने ज्वर निवारण के लिए आपके पास में पुनः आऊँगा, कृपया आपकी कृपा से मेरा ज्वर निवारण हो जाए वनस्पति देवी। तो ऐसा जो है पहले दिन पूजन करके दूसरे दिन सोवई जाएं और एक रस्सी ले जाएं साथ में हैं, और फिर जो है पुनः पूजन करके इसकी प्रार्थना करें कि मैं आपको बंधन में बांध रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरा ये ज्वर या बीमारी जो है वो ठीक हो जाए, और जो भी मीठा या प्रसाद वगैरह की आप कामना करें कि मैं इतना प्रसाद या ये मीठा आपको चढ़ाऊँगा, तो जब आपका बुखार ठीक हो जाए तो फिर इसके पास में फिर आएँ और जो आपने बंधन बांधा है वो बंधन जो है छोड़ करके किसी जलाशय में जल वाले स्थान में प्रवाहित कर दें, और जो आपने प्रसाद इत्यादि वहाँ कबूला है वो जो है वहाँ पे चढ़ा दें। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये बमुल जो है बहु उपयोगी वृक्ष है। इसे जहाँ तक हो तो इसको नहीं काटना चाहिए हैं, पालन पोषण इसका करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही जो बादलों को आकर्षित करते हैं और वृक्षों के कारण ही वर्षा होती है। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी के।